हेलो गाइस, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं अपने मैथ्स का एक चैप्टर लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज, ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। वही अपन प्रतिशत को पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, अनुपात समानुपात, सभी तीनों के तीनों चैप्टर प्रतिशत था, लाभ हानि और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लाभ और हानि। सबसे पहले इस चैप्टर में जो वर्ड अपन यूज करते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में एक अपने को दिखाई देता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, कभी कभी इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। एक अपना होता है विक्रय मूल्य, जिसको अपन बिक्री मूल्य भी कहते हैं। एक अपना होता है अंकित मूल्य, इसको अपन बाजार मूल्य भी बोल सकते हैं, या कभी कभी इसको विज्ञापित मूल्य भी बोल दिया जाता है। और इसी का नाम होता है सूची मूल्य। तो मैं सारे यहां पर लिख रहा हूं जो भी वर्ड हैं, ताकि अपने को कभी भी क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी दिखाई दे, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्रय मूल्य, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, अपन इसको लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे? सीपी। लागत मूल्य को अपन प्रोडक्शन प्राइस भी बोलते हैं। जैसे अपन ने किसी वस्तु को अगर मार्केट से खरीदा है, तो अगर अपन ने उसे खरीदा है तो उसके एवज में अपने को कुछ ना कुछ उसको अमाउंट देना पड़ेगा। तो कितने रुपए में अपन ने उसे क्रय किया, खरीदा, उसी को अपन क्रय मूल्य सीपी बोलते हैं। लेकिन अगर आपने मार्केट से खरीदा नहीं है, कोई चीज का अपन ने घर पे प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किया है, तो उसके उत्पादन पे कुछ ना कुछ लागत आएगी। जैसे अपने को कच्चा माल लेना पड़ेगा, सर्वेंट का चार्ज होगा, वो सब इंक्लूड होके इसको अपन लागत मूल्य भी बोल देते हैं। तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही चीज है। कॉस्ट प्राइस अपन लिखेंगे सीपी बच्चों। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, तो अपन इसे कहेंगे एसपी या फिर विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य, इसको अपन बोलते हैं, अंकित का मतलब होता है क्या मार्क किया है, तो मार्क प्राइस इसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। इसी का नाम होता है बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, विज्ञापित मूल्य, एडवर्टाइजमेंट प्राइस, सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस। देखो, कभी कभी अपन देखते हैं दुकानदार के पास जाते हैं तो अपनी को जो भी वस्तु खरीदनी है उसके ऊपर एमआरपी नहीं लिखी हुई, अपन पूछते हैं कितने रुपए का है, तो उसने अपने पास एक लिस्ट बना के रखी होती है, तो आप उसको उसमें देख के बता देता है कि ये इतने का सामान है। तो इसलिए अपन इसको सूची मूल्य भी बोल देते हैं। तो अपने पास तीन है, एक है अपना सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य और एमपी अंकित मूल्य। इन तीनों पे अपन बात करते हैं। बात करते हैं प्रॉफिट की बच्चों और लॉस की। प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों के दोनों, लाभ या हानि, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। लाभ हो या फिर हानि हो, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। लाभ अपने को कब होगा? लाभ अपने को तब होगा जब अपना विक्रय मूल्य अधिक हो, किससे? क्रय मूल्य से। किसी भी सामान को आप कम रुपए में खरीदोगे और उससे ज्यादा अमाउंट में अगर आप बेच दोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ रुपए बचेंगे, और वही आपका क्या है? प्रॉफिट है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि लाभ निकालेंगे कैसे, तो देखो, अंतर निकालना है तो क्या बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। बड़ी वैल्यू क्या है? अपनी विक्रय मूल्य। क्या इसको मैं एसपी लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को अपन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो अगर अपन सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो अपने पास पी का मतलब है प्रॉफिट यानी कि लाभ आ जाता है। इसी प्रकार मैं आपसे ये पूछूं बच्चों की हानि कब होगी, तो आप कहोगे सर हानि तब होगी जब अधिक में खरीदा जाए और उससे कम अमाउंट में आप बेचो। ज्यादा में किसी सामान को खरीद के कम रुपए में बेचोगे तो आपको हमेशा क्या होगी? हानि। यानी क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य उससे कम होगा, छोटा होगा। तो ऐसे ही मैं आपको कहूं हानि, हानि को अपन बोलते हैं लॉस। लॉस कब होगा बच्चों? जब क्रय मूल्य बड़ा हो, किससे? विक्रय मूल्य से।
बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हटाना है, अपने को अंतर लेना है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी क्या आ जाता है, प्रॉफिट लाभ, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी, अपने को क्या मिल जाता है, लॉस। ऐसे ही अगर अपन बात करें बच्चों छूट की, छूट को अपन डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, कमीशन भी बोल सकते हैं, छूट बट्टा भी बोल देते हैं इसे कभी कभी, कमीशन। ये जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर। जैसे मैं आपको ये कहूं अंकित मूल्य क्या होता है, आपने कोई भी एक वस्तु सिलेक्ट की खरीदने के लिए, जैसे आपने एक पेन खरीदा, इस पेन के ऊपर लिखा हुआ है इसकी एमआरपी 30 रुपए, तो ये इसकी एमपी हुई, मार्क प्राइस। अब आप दुकानदार के पास जाते हो और आप कहते हो कि सर ये पेन मुझे चाहिए, कितने में दोगे? तो दुकानदार ने कहा कि मैं आपको 25 रुपए में दे दूंगा। इस पे एमआरपी कितनी थी, 30, एमपी हुई। दुकानदार ने आपको सेल किया है कितने रुपए में, 25 में। कितने रुपए का आपको डिस्काउंट यानी छूट मिली, 5। तो आपने क्या किया, 30 माइनस 25, आपकी छूट निकल के आई कितनी, 5। तो ध्यान रखना, अगर अपन मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें, अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से अपन विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, अपना जो भी छूट बट्टा कमीशन डिस्काउंट जो भी है वो आपको मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एमआरपी पे ही सामान को बेचता है तो इसका मतलब उसने आपको बिल्कुल भी छूट नहीं दी, तो क्या उस केस में अपना अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे क्या? क्योंकि सेम वैल्यू में से वही वैल्यू घटा दी जाए तो आंसर क्या आता है, 0। तो अपने को पता है छूट 0 कब हो जाती है, जब अंकित मूल्य पर ही सामान को बेचा जाए। तो याद रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो जो अंकित मूल्य है उसी को आपको क्या मान लेना है, बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मान लेना है। समझ पाया आप मेरी बात? अब देखो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि अपने को प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो भी प्रॉफिट है अपना लाभ है वो ऊपर लिख दो, कितने रुपए का लाभ हुआ, डिवाइड करो क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस सीपी से, और गुना कर दो 100 से, क्योंकि अपने को प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करते हैं और हटाना होता है तो 100 से भाग। ये अपन परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऐसे ही प्रतिशत हानि अगर अपने को निकालनी है, कितने प्रतिशत की हानि, तो हानि कितने रुपए की हुई वो ऊपर लिखो। आपका उस सामान का क्रय मूल्य क्या था वो उसके बट्टा में लिखो और गुना कर दो 100 से। और इसी प्रकार प्रतिशत छूट अगर आपको निकालनी है तो छूट कितने रुपए की आपको दी गई वो ऊपर लिखते हैं। अंकित मूल्य क्या है, यानी कितने रुपए पे छूट दी गई है वो अंकित मूल्य पे ही अपन डिसाइड करते हैं, तो अंकित मूल्य से अपन भाग देंगे और गुना करेंगे किससे, 100 से। तो आज के बाद ध्यान रखना, लाभ हो या हानि हमेशा किस पे गणना की जाती है, क्रय मूल्य पे, लेकिन जो छूट है उसकी गणना किस पे की जाती है, अंकित मूल्य पे। देखो सब पे अपन एक एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको कहूं कि मैंने कोई सामान 20 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सीपी लिख दिया मैंने, और फिर आपने उस सामान को आगे 25 रुपए में बेच दिया। बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस कितनी है, 25। आप मुझे बताओ क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य? आप कहोगे सर विक्रय मूल्य बड़ा है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर अधिक है तो ऑब्वियस सी बात है अपने को क्या होने वाला है, लाभ। अब मैं आपसे पूछूं कितने रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 25 माइनस 20, क्या मैं कह दूंगा अपने को 5 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये जो आपने 5 रुपए लाभ कमाया है वो कितने इन्वेस्टमेंट पे कमाया, आपने कितने मार्केट में पैसे लगाए थे? लगाए तो 20 ही थे, 25 अपने को मिले हैं, लाभ कितने का हुआ, 5। तो ये 5 का लाभ कितने पे हुआ है, 20 पे। इसीलिए अपन क्या करते हैं, लाभ की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो मैं आपको ये पूछ लेता कि प्रतिशत लाभ बताइए, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का लाभ है और कितने पे है, 20 पे, गुना 100। अपन सोल्व करेंगे 1/4। क्या आपको याद है 1/4 का मतलब प्रतिशत में कितना, 25%। प्रतिशत का भिन्न भी याद रखना है और भिन्न का फ्रैक्शन भी, या फिर आप 100 को 4 से भाग दे लीजिए।
तो ये अपने पास प्रतिशत लाभ निकल के आ गया। ऐसी प्रतिशत हानि की गणना भी अपन कर सकते हैं। देखो एक बार, जैसे अपन बात करें, मैं आपको ये कहूं कि मैंने कोई सामान 20 रुपए में खरीदा, लेकिन इस बार मैंने 15 रुपए में उसे बेच दिया। खरीदा कितने में? 20 में। बेचा कितने में? 15 में। आप मुझे बताओ यहां पर अपने को लाभ होगा कि हानि? मैंने आपको क्या बताया, अपने को देखना होता है क्रय मूल्य कितना और विक्रय मूल्य कितना है। बड़ी वैल्यू कौन सी है? ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो अपने को सीधा सीधा पता लग रहा है क्या होगा? लॉस यानी कि हानि। और हानि निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी यानी सीपी माइनस एसपी करते हैं। तो आप कहोगे सर 20 माइनस 15, क्या अपने को 5 रुपए की हानि हुई? लेकिन ये 5 रुपए की हानि कितने पे हुई है? 20 पे। तो मैं आपको कहूं कि प्रतिशत हानि कितनी होगी, तो हानि अपन ऊपर लिखते हैं 5 रुपए, डिवाइड करेंगे किससे? भाग किससे देंगे? सीपी से। क्रय मूल्य से 20 गुना 100, वापिस से वही आ जाएगा 1/4, यानी कि आप कह सकते हो 25% की अपने को क्या हुई? हानि हुई। ऐसे ही अपन प्रतिशत छूट भी निकाल सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मैं ये कहूं कि किसी वस्तु की मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य उस पे है 50 रुपए। कितना है? 50। एक दुकानदार ने वो सामान सेल किया यानी बेचा है, बिक्री मूल्य 40 रुपए में। आपसे पूछ लेगा बताइए उस दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी? तो मैंने आपको बताया डी का मतलब डिस्काउंट, छूट। डिस्काउंट निकालने के लिए क्या बच्चों, अपन अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ था? 50। दुकानदार ने कितने में बेचा? 40। क्या उसने 10 रुपए की छूट दी है? कितने रुपए की छूट दी? 10 रुपए की। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि कितने रुपए का डिस्काउंट है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कितने प्रतिशत डिस्काउंट, कितने प्रतिशत छूट है। तो अपन ने देखा था प्रतिशत छूट निकालने के लिए जितने रुपए की छूट है ऊपर लिखते हैं, और ये 10 रुपए की छूट कितने पे दी गई है? 50 पे। यानी कि अपन छूट हमेशा अंकित मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, गुना 100। बताओ बच्चों, इसको मत छेड़ा करो, आप इसी को सोल्व किया करो जितना कर सकते हो। आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा 1/5, क्या 20% को कहते हैं क्या? ये आप पूरा सोल्व कर सकते थे। 50 से काटोगे 2 बार, 10 गुना 2 कितना आ जाता? 20। तो ध्यान क्या रखना है अपने को, लाभ और हानि की गणना अपन क्रय मूल्य पे करते हैं, क्योंकि लाभ कितने का हुआ वो भी क्रय मूल्य पे देखेंगे, हानि कितने की हुई वो भी क्रय मूल्य पे, लेकिन छूट हमेशा अपन किस पे देखते हैं? अंकित मूल्य पे। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये तो बात हुई अपनी प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि और प्रतिशत छूट की। अब देखो अपने दो फॉर्मूले हैं। विक्रय मूल्य जो होता है वो कैसे निकालते हैं, अगर आपको क्रय मूल्य दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस है वो प्रतिशत में देगा बट्टा 100। अगर लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ देना। देखो सीधी सी बात है, जैसे मैं आपको कह दूं किसी वस्तु को मैंने इतने रुपए में खरीदा 100 रुपए में, 10% का लाभ है तो कितने में बेचेगा? क्या उसका 110%? क्या लाभ था तो जुड़ गया 100 प्लस 10, तो क्रय मूल्य का 110% निकाल लेंगे। और अगर हानि होती तो अपन साइन किसका लेते? माइनस का। जैसे मैं ये कह दूं कोई सामान अपन ने 200 रुपए में खरीदा, 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो आप क्या करोगे? 200 गुना 100 माइनस 10, क्या उसका 90%? तो इस तरीके से अपन क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, अगर अपने को लाभ या हानि प्रतिशत में दे रखी हो। ऐसे ही अपना एक फॉर्मूला और होता है सेलिंग प्राइस निकालने का, यानी विक्रय मूल्य मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस प्रतिशत छूट बट्टा 100। जैसे मैं आपको कहूं कि इस पेन पे 200 रुपए लिखा हुआ है, 10% की छूट दी गई, तो बताओ कितने में बेचेगा? विक्रय मूल्य निकालना है। तो अपने को पता है क्या, मैं इस अंकित मूल्य का 100 माइनस 10 90% निकाल दूं। जो भी अंकित मूल्य है 10% निकाल के या तो माइनस कर दो या डायरेक्ट उसका कितना परसेंट निकाल लो बच्चों? 90%। तो सेलिंग प्राइस निकालने के ये दो फॉर्मूले हैं। या तो अपने को क्रय मूल्य से पूछा जा सकता है, तो उसके लिए अपने को प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पता होनी जरूरी है, या फिर अपने को अंकित मूल्य से पूछ सकता है, तो उसके लिए अपने को प्रतिशत छूट का पता होना जरूरी है। लेकिन देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूले होते हैं अपन इन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर आप इनको करोगे, कभी कभी विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछ लेता है, आप इधर उधर लिख दोगे और क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न याद रखना है और वो अपन प्रतिशत में पढ़ चुके हैं पहले से, तो ये फॉर्मूले रटने की कहीं भी जरूरत अपने को नहीं पड़ने वाली। वैसे देखो, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना के आपको मैं दे सकता हूं। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस का ही फॉर्मूला। क्या इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूं? क्या इधर तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही तरफ क्या है अपने पास? विक्रय मूल्य। इसके बराबर जैसे ही मैं ये लिखूंगा, मैंने क्या लिखा? सीपी 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि बट्टा 100, और बराबर में लिख दिया मैंने ये अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बट्टा 100, ये लिख दिया। क्या बच्चों, इस 100 से इस 100 को काट सकता हूं? ये अंकित मूल्य इस क्रय मूल्य के नीचे ले आया मैं, तो इधर आ गया अपने पास क्रय मूल्य अपॉन यानी बट्टा में अंकित मूल्य सीपी अपॉन एमपी। क्या ये वाली वैल्यू उधर बट्टा में चली जाएगी क्या? तो 100 माइनस प्रतिशत छूट अपॉन 100, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि। एक फॉर्मूला अपना ये भी बन जाता है। देखो बच्चों, ऐसे अगर अपन याद करने लग गए तो बहुत सारे फॉर्मूले अपन मैथ्स में निकाल सकते हैं, लेकिन अपन कोई एक ही तरीका पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अपन उसी एक ही पैटर्न से करने की कोशिश करेंगे, जबकि मैं साथ साथ आपको इन फॉर्मूले से भी बताता चलूंगा। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें तो फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूले भी आपके पास होंगे, ऐसी बात नहीं कि अपन इनसे नहीं करेंगे। जैसे देखो, अपन शुरुआत करते हैं, इन तीनों फॉर्मूलों पे भी काम कर रहे हैं। मैंने ये कहा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मैंने एक सामान 500 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 500। ये उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है। मुझे इस पर लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 20%। कितना हुआ? 20%। तो आपसे पूछ लेगा, बताओ आपने उस सामान को कितने रुपए में बेचा? किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा है, क्रय मूल्य 500 रुपए है, 20% आपको लाभ हुआ है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखो, पहला तरीका इसका क्या था? फर्स्ट, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, 100 प्रॉफिट है तो प्लस, प्रतिशत लाभ और हानि होती तो माइनस, बट्टा 100। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना है? 500। 100 प्लस 20, क्या इसका 120% में बेचेगा? 2 0 से 2 0, 12 गुना 5 60, 1 0 ये, तो अपना विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 600 रुपए, और ये इस क्वेश्चन का आंसर पहला। अब देखिए अपन ने क्या पढ़ा है। मैंने कहा हमेशा क्वेश्चन में से पहले प्रतिशत वैल्यू को आप उठा लीजिए। आपको पता है लाभ हुआ है कितने प्रतिशत का? 20% का। लाभ होता है तो साइन ऊपर की तरफ और हानि होती है तो नीचे की तरफ। 20% का भिन्न अपन ने पढ़ा है बच्चों 1/5। ध्यान से समझना, बहुत ही अल्टीमेटम मेथड है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से कर सकते हो। लाभ या हानि की गणना अपन करते हैं क्रय मूल्य पे। नीचे हर में जो मान है उसको हमेशा आप क्रय मूल्य मान लेना। क्या मान लेना? क्रय मूल्य। और ऊपर वाली वैल्यू है, अगर लाभ है तो ये लाभ है और अगर हानि है तो ये हानि। हर में जो वैल्यू है वो होगा क्रय मूल्य और अंश में जो वैल्यू होगी वो लाभ या हानि। यानी अपन कह सकते हैं 20% लाभ का मतलब ये है 100 पे अगर 20 का तो 5 पे 1 का। 5 रुपए में खरीदोगे तो 1 रुपए में बेचोगे। अब देखो अपन बना लेते हैं, प्रतिशत से अपन ने भिन्न बना लिया और भिन्न से बना लेते हैं अनुपात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। कितने में खरीदा आपने? 5 में। लाभ कितने का है? 1 में। तो क्या 6 में बेचना पड़ेगा? अगर 5 रुपए में खरीदा होता तो अपन बेचते कितने में? 6 में। अब आप चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको कितना दे रखा है क्रय मूल्य? वास्तव में आप कहोगे सर 500 रुपए दे रखा है। क्या 5 की वैल्यू 500 है? यानी 100 गुना पे बैठा है क्या ये? कितना गुना? 100। तो इधर भी आप 100 से ही गुना कर दो।
क्या अपनी सेलिंग प्राइस 600 रुपए ही थी क्या? तो इस तरीके से आपको कुछ भी देकर कुछ भी पूछे, अगर आपने रेशियो बना लिया तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करेगा आपका, मैं बता देता हूं। और कुछ बच्चे तो इसको यूज करते वक्त गलतियां भी कर लेते हैं। जैसे देखो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना इन बातों को। मैं आपको कहूं कि एक व्यक्ति ने कोई पेन 1000 रुपए में बेचा, उसको हानि हुई है 25% की, तो बताओ उसने वो कितने रुपए में खरीदा था? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, थोड़ा सा सिंबल क्लिक दिया। 1000 रुपए में एक सामान को बेचने पर आपको 25% की हानि हुई है, तो बताओ उस सामान को अपन ने खरीदा कितने में था? देखो मैंने फॉर्मूला अभी क्या लिखवाया था, ध्यान से देखना। इधर लिखते हैं विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लॉस है तो क्या 100 में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट होता तो जोड़ते। अब देखो हर वैल्यू उसी की जगह रखनी है। क्या इस बार सेलिंग प्राइस 1000 है तो इधर अपन 1000 लिखेंगे। क्रय मूल्य नहीं पता, कुछ बच्चे x मानते हैं, x की बजाय CP को CP रहने दो, क्रय मूल्य ही रहने दो, ताकि अपने को पता चले है क्या एक्चुअल में। 100 माइनस 25 बच्चों 75/100। 25 से काट दूं 3 बार, 25 से काट देंगे 4 बार, क्या ये वैल्यू इधर आ जाएगी? तो देखो क्रय मूल्य तो इधर ही रखा मैंने 1000 गुना ये 3/4 इधर आएगा तो 4/3, 4000/3। आप आगे और भी सोल्व कर सकते हो, 4000/3 ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि वैल्यू किधर रखनी है, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा। लेकिन अपने तरीके से आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ध्यान दो इधर, इस बार आपको लॉस दे रखा है कितने %? 25%। इसका भिन्न होता है 1/4। तो मैंने क्या कहा, इसको मान लो क्रय मूल्य और ये इस बार लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट होता तो ऊपर वाला क्या होता? प्रॉफिट। अब मैं रेशियो निकाल रहा हूं सीपी और एसपी का। कितने में खरीदा? 4 में। और 1 रुपए का आपको घाटा हुआ है तो क्या आपने 3 में बेच दिया? कितने में बेच दिया? 3 में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों? आप कहोगे सर 1000 है, तो बताओ 3 को किससे गुना करूं कि 1000 आ जाए? तो आपका आंसर होगा 1000/3। अगर कभी कभी आप नहीं देख पाते तो आप देखा करो, इसको किस संख्या से गुना करूं कि ये आ जाए, तो आप इसको इससे भाग दे दिया करो। वही किया मैंने, 1000 को 3 से भाग दो। जब 3 को आप 1000/3 से गुना करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, वापस 1000 आएगा कि नहीं? तो आप लोगों को करना क्या है, कॉस्ट प्राइस अपने से पूछिए क्रय मूल्य, तो इधर भी अपन गुना कर देंगे किससे बच्चों? 1000/3 से। 1000 गुना 4, 4000 और बट्टे में कितना? 3। कहीं जरूरत नहीं पड़ी अपने को कि फॉर्मूला यूज करें। जो दे रखा है अपन देख लेते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो विक्रय मूल्य उसका कितने गुना पर बैठा है, जो भी पूछा है उसको भी उतने ही गुना से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, आपको पता चलेगा कि मेथड कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले की बजाय। जैसे मैं आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 33.1/3% लाभ पर बेचा। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 33.1/3। और उसे जो लाभ हुआ है वो 18 रुपए का हुआ है। लाभ आपको एक बार तो दे दिया मैंने प्रतिशत में, और वही लाभ मैंने एक बार आपको रुपए में दे दिया। आपसे दोनों चीजें पूछी जा सकती है, या एक कोई पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा क्रय मूल्य बताओ, या आपसे पूछ लेगा कि विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो आप लोगों को वो फॉर्मूला यहां पर नजर नहीं आएगा, अगर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। एक बार मैं बताता हूं, देखो कितना बड़ा होगा। मैंने लिखा था फॉर्मूला सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टा 100। क्या यही पढ़ाया गया? आप मुझे ये बताइए, क्या अपने पास सेलिंग प्राइस है? नहीं है सर। क्या अपने पास कॉस्ट प्राइस है? नहीं है। दो चीजें नहीं है इस बार। तो मैंने क्या किया, क्या मैं सेलिंग प्राइस की जगह लिख सकता हूं क्या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट?
क्रय मूल्य में अगर लाभ को मैं जोड़ दूं तो क्या विक्रय मूल्य आ जाएगा? जैसे मैंने 20 में सामान खरीदा, 10 रुपए का लाभ हो गया, तो 20 प्लस 10 30 में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है तब सेलिंग प्राइस आती है, और क्रय मूल्य में से हानि घटाने पर अपने पास विक्रय मूल्य आता है। बराबर सीपी 100 प्लस 33 सही 1/3, तो 133 सही 1/3 आएगा ऊपर, और बट्टे में 100। क्या अपने पास ये जो प्रॉफिट था ये भी अपने को दे रखा है क्या बच्चों? कितना दे रखा है? 18 रुपए। अब आप देखो इस समीकरण में केवल सीपी ही है और सब कुछ अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। सोल्व कर लेता हूं एक बार में। सीपी प्लस 18, इधर कॉस्ट प्राइस 133 को 3 से गुना करोगे और 1 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 399 प्लस 1 400, 400/3, और ये 300 से गुना तो यहां पर आ जाएगा 400/300, 4/3। इस सीपी को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या माइनस का साइन हो जाएगा? 18 बराबर यहां पर बचा 4/3 कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या बेटा यहां से मैं सीपी कॉमन ले सकता हूं? तो आप कहोगे सर यहां से, यहां आगे लिख रहा हूं मैं, यहां से 18 इधर है और क्रय मूल्य अगर अपन कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 4/3 और माइनस का 1। क्या यहां पर अपने पास क्रय मूल्य गुना 4/3 में से 1 घटाओ, एलसीएम कितना? 3, 4 माइनस 3 1/3, ये 3 इधर आके गुना हो जाएगा तो 18 3 54। आपके पास क्रय मूल्य आ गया 54। अब मुझे निकालना है विक्रय मूल्य, तो बताओ 54 में खरीदा, लाभ कितने का? 18 का, तो विक्रय मूल्य 54 प्लस 18, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 6 और 1 7, ये 72 रुपए अपनी क्या आ गई? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। वही फॉर्मूला आपके क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा कठिन बना देता है, लेकिन अपना तरीका आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। वही एक ही स्टेप में आपका आंसर निकल के आएगा। ध्यान दो इधर, दूसरा तरीका, अपना तरीका, अल्टीमेट मेथड। 33 सही 1/3% लाभ दिया है। भिन्न बताइए। 1/3 ये है क्रय मूल्य और 1 रुपए का लाभ, 3 पे 1 का लाभ होता है, ये कहना चाह रहा है ये प्रतिशत। तो मैंने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लिया। खरीदा कितने में? 3 में, और 1 रुपए के लाभ पर बेच रहे हैं यानी 4 में। लाभ कितने का है यहाँ पर? 1 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने को लाभ कितने का है? 18 का। कितने का है? 18 रुपए का। तो आप मुझे बताइए क्या अपने अनुपात के अकॉर्डिंग लाभ 1 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18, क्या ये 18 गुना है क्या? हर वैल्यू को 18 से गुना कर दो। 18 को 3 से करो 54, क्या सीपी आ गई? और 18 को 4 से गुना करो बेटा, 18 गुना 4 72 रुपए। क्या ये विक्रय मूल्य? क्या यही अपना आंसर था? तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको विक्रय मूल्य पूछा होता तो भी आपको ये पूरा करना होता, लेकिन अगर मुझे विक्रय मूल्य पूछा होता मैं क्रय मूल्य निकालता ही नहीं। क्या डायरेक्ट एक ही स्टेप में अपना विक्रय मूल्य आ जाता है कि नहीं? तो आपको प्रतिशतता अच्छे से पढ़नी है। वीडियो आपके पास सेव है, आप लोग उन्हें वापस से रिवाइज कर सकते हो। मैंने इन चीज़ों पे बहुत काम किया था और साथ साथ ये भी बताया था कि ये दोनों के दोनों चैप्टर अपने लाभ हानि और साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बहुत आसान हो जाएंगे बच्चों। मान के चलो अगर आप मेरे साथ साथ इन चीज़ों को अच्छे से घर पे रिवाइज भी करोगे तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। मैं आपको कहूं कि एक वस्तु को अपन ने खरीदा, उसकी जो मार्क प्राइस है वो 1000 रुपए। कितनी है? 1000 रुपए। दुकानदार ने जो अपने को डिस्काउंट छूट दी वो दी अपने को 25%। कितने प्रतिशत दी? 25%। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ दुकानदार का विक्रय मूल्य क्या है। एक चीज और याद रखना, जब अपन क्वेश्चन करेंगे, अभी तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, तो वहां पर तो अपने पास क्वेश्चन होगा और नीचे अपन उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई सामान खरीदा या बेचा जाता है बच्चों, पहले व्यक्ति का विक्रय मूल्य दूसरे व्यक्ति का क्रय मूल्य होगा। यह चीज ध्यान रखना। जैसे कि मैं ये कहूं
दुकानदार ने ये पेन 20 रुपए में बेचा, किसको? आपको। दुकानदार के लिए क्या ये 20 रुपए विक्रय मूल्य है क्या, सेलिंग प्राइस? लेकिन आपने तो इसे 20 में खरीदा है, तो क्या आपके लिए ये 20 क्रय मूल्य होगा कि नहीं? तो ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये आ सकता है, ध्यान से सुनो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, एक दुकानदार उस पर 25% छूट देता है, तो दो चीजें पूछी जा सकती है। या तो आपसे कहेगा दुकानदार का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि आपका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बात वही है, आपका क्रय मूल्य वही होगा जो दुकानदार का क्या होगा, विक्रय मूल्य। दो व्यक्तियों के बीच किसी भी सामान का व्यापार होता है, पहले व्यक्ति का विक्रय मूल्य दूसरे व्यक्ति का क्रय मूल्य होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100, डिस्काउंट हमेशा कम होता है बच्चों, तो माइनस, ये अपन ने फॉर्मूला लिखा है पीछे, आप जाके देख सकते हो। सेलिंग प्राइस नहीं पता, मार्क प्राइस अंकित मूल्य पता है कितना, 1000, 100 माइनस 25 बेटा 75 गुना 100 बटा 100 सॉरी, तो कितना आ जाएगा 750 रुपए। लेकिन अपने को इन फॉर्मूलों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने तो कहा प्रतिशत वैल्यू को पिक करो, छूट है कितने प्रतिशत, 25% का भिन्न अपन ने पढ़ा है 1/4। अब आप बताओ छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। तो आप कहोगे कि सर 4 है वो इस बार अंकित मूल्य है, तो 1 रुपए की उस पे क्या है, छूट। 25% छूट का मतलब यही है 4 रुपए पर 1 की छूट दी जाती है। 4 रुपए किसी सामान की अंकित मूल्य है, तो उस पर छूट कितने रुपए की दी जाएगी, 1। अब आप मुझे बताओ अंकित मूल्य में से मैं छूट अगर निकाल दूं तो क्या वो दुकानदार की सेलिंग प्राइस आ जाएगी? 4 का सामान है, 1 की छूट दी है, तो बेचेगा कितने में, 3 में। ये रेशियो आ गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अपने को क्या अंकित मूल्य दे रखा है, कितना, 1000 रुपए। अंकित मूल्य के नीचे ही लिख रहा हूं मैं 1000। बताओ 4 को किससे गुना करूं कि 1000 आ जाए? आप 1000 को 4 से भाग दे दो तो आएगा 250। क्या 250 गुना पे बैठा है? तो आपको सेलिंग प्राइस पूछिए तो इसको भी 250 से ही गुना कर दीजिए। 250 गुना 3 25 75 750। क्या यही अपना क्वेश्चन का आंसर था कि नहीं? तो बिना किसी फॉर्मूले को याद किए अपन निकाल सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये पूछ लेता कि बताओ छूट कितने रुपए की है, क्या पूछ लेता, छूट। तो मुझे बताओ 1000 लिखा हुआ है, 750 में बेच रहा है, इसका अंतर बताइए, 250 की छूट। लेकिन अपन तो देखो कैसे निकाल लेते डायरेक्ट, अपने को विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं थी। क्या हर वैल्यू को 250 से गुना करना है, यही बोला है मैंने। छूट अपने अकॉर्डिंग कितनी है, एक को भी आप 250 से गुना करते तो क्या वापस से 250 रुपए छूट आ जाती कि नहीं? तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अपने को किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये कहूं कि किसी सामान पे जो छूट दी गई है वो दी गई है 16.2/3%। उस सामान को जो बेचा है वो बेचा है आपने 500 रुपए में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए उस पर छूट कितने रुपए की दी गई। यह आपसे पूछ सकता है बताओ उस पर अंकित मूल्य क्या था, कुछ भी पूछे, या तो डिस्काउंट पूछ सकता है या उसका अंकित मूल्य पूछा जा सकता है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। आप तो चलो इस पे डिस्काउंट अपने को दे रखा है 16.2/3%। क्या आपको याद है इसका भिन्न क्या पड़ा था? इसका भिन्न था बच्चों 1/6। यानी 6 रुपए अगर आपका अंकित मूल्य है तो उस पर छूट कितने की मिलेगी, 1 की। मार्क प्राइस 6 के सामान पे 1 की छूट दोगे तो फिर 5 में ही बेच पाओगे, तो 6:5। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आप मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 500 रुपए। क्या बच्चों अपना विक्रय मूल्य 5 है, 5 की वैल्यू 500 है, क्या 1000 गुना पे बैठा है क्या?
तो आपको हर वैल्यू को 1000 से गुना कर 100 गुना पे बैठा है, 500 ही दे रखा है ना, 5 गुना 100 500, तो आप इसको भी किससे गुना करो 100 से, तो आप कहोगे सर 100 रुपए की छूट है, लेकिन मैं आपसे पूछता नहीं अंकित मूल्य बताओ, तो आप इसको भी किससे गुना करते 100 से। क्या 600 रुपये अंकित मूल्य है, 100 रुपये की छूट दोगे तो बेचेगा कितने में 500 में। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए इस तरीके से अपन इजीली निकाल सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है, वही सारी चीजें। बस आपको ध्यान ये रखना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या कहलाता है, या तो लाभ होगा या हानि, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। और छूट जो होता है वो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। क्रय मूल्य के ऊपर क्या कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट, और क्रय मूल्य पे क्या निकाला जाता है लॉस, लेकिन छूट हमेशा किस पे निकाली जाती है अंकित मूल्य पे। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। आज की क्लास अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की एकदम से बेसिक क्लास थी, जो चीजें अब तक अपन ने पढ़ा वही अपन ने पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा। इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वो देखेंगे बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन चीजों को रिवाइज करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।